morning, students. Welcome to Puneet Public School online classes. Today we will start with chapter number 3 of Geography, Our Changing Earth. In this class, we will totally talk about evolution of landforms. Earth movement. Due to the Earth movement, two forces were there, endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces are sudden forces and dystrophic forces. These forces occur due to the inner movement of the earth layers. जब अर्थ के इनर लेयर्स में मूवमेंट होती है देन इट कम्स अ एंडोजेनिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइडिंग. ये जो 3 पार्ट्स में जब अर्थ के लेयर्स में जब थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो वो इस तरह के फेसेस में वो एग्जांपल्स या हम कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इनर फोर्सेस की वजह से बाहर आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनोज हुए एंड लैंडस्लाइडिंग हुआ. नाउ in endogenic forces we will talk about dystrophic forces. It takes times building of mountains. There's a classical example of dystrophic forces is making of हिमालय माउंटेन्स जो है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के एग्जाम्पल है. इनको टाइम लगता है बनने में, माउंटेन्स बनने में टाइम लगता है, बट ये जो माउंटेन्स बनते हैं इनर जो अर्थ की लेयर्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होने की वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो occurs होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस मीन दोज फोर्सेस those factors, the factors of endogenic forces were affect outer part of the earth is known as exogenic forces. जो एंडोजेनिक फोर्सेस के कुछ फैक्टर्स हैं वो जब अर्थ के लेयर्स पर इफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. Exogenic forces are erosion or depositional. Depositional means some sediments, those are erupted and finally settle down due to the movement of the river, wind, seas and glacier. डिपोजिशन मीन्स कि कुछ सेडिमेंट्स जो जैसे अर्थक्वेक हुआ या लैंडस्लाइडिंग हुई उस वजह से जो कुछ सेडिमेंट्स आए माउंटेन एरिया से रिवर्स के थ्रू, विंड के थ्रू या सी वेज के थ्रू, और फाइनली आके जब वो सेटल डाउन हो गए तो उनको हम बोलते हैं डिपोजिशनल्स. नाउ देयर आर 2 मूवमेंट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्केनो. First we see the definition of volcano. Volcano can be simply defined as an opening in the earth crust through which molten material comes out from the inner of the earth. Volcano can be simply defined. Volcano को बहुत आसान से तरीके से इन्होंने डिफाइन किया. ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसका ओपन होना, थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल कम्स, जिसमें से पिघला हुआ मटेरियल लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है पूरे प्रेशर के साथ फ्रॉम द इनर ऑफ द अर्थ. अर्थ के इनर पार्ट में से जो लिक्विड मटेरियल पूरे प्रेशर के साथ बाहर आता है उसको वोल्केनो बोलते हैं. आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो. ये एक वोल्केनो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है छोटा सा. अब ये जो पार्ट है ये हमारी क्रस्ट लेयर है. दिस इज़ अ लेयर ऑफ क्रस्ट. क्रस्ट की अगर आप अंदर से देखें, अगर ये मैग्मा बाहर नहीं आए तो ये पूरा क्रस्ट को कवर किया हुआ है. क्रस्ट के अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म है इसको बोलते हैं, ये जो लिक्विड फॉर्म जब बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं लावा. ये जो इसकी लेयर है ये है क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर जहाँ ये लिक्विड कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर. दिस पोर्शन इज नॉन एज मैग्मा चैम्बर. जिन पाइप्स के थ्रू जब माउंटेन्स जब फटते हैं, खुलते हैं, तो जिन पाइप्स के थ्रू ये लिक्विड बाहर आता है इसे बोलते हैं वेंट. और एकदम ऐसा नहीं है ये बहुत स्लो बाहर आता है. जब ये लिक्विड बाहर आता है अर्थ की क्रस्ट में तो फुल प्रेशर से बाहर आता है तो ये अपने साथ गैस और ऐश को भी लेकर आता है. ऐशेस और गैसेस इसके साथ बाहर आते हैं. जिस पार्ट में से फाइनली जहाँ से ये मैग्मा निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर. ये पूरा एक प्रोसेस मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक वोल्केनो है कम आउट होता है.
हम दोबारा देखते हैं, क्रस्ट लेयर में से लिक्विड जो फॉर्म है, बहुत लिक्विड फॉर्म जो बाहर आती है, उसको जब वो बाहर आ जाती है उसको बोलते हैं लावा। जिस पाइप के थ्रू बाहर आती है वो वेंट होता है। जिस ये क्रस्ट लेयर है, और क्रस्ट के अंदर जो लिक्विड कलेक्ट होता है उस चैम्बर को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ये पूरे प्रेशर से बाहर आती है तो अपने साथ ही गैसेस और ऐश लेकर आती है। और जो इसका आउटर सरफेस एरिया होता है, दैट्स मीन इसका ये वाला पार्ट जहाँ से लावा निकल रहा है, इसको क्रेटर बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से क्रस्ट लेयर में से वोल्केनो फुल प्रेशर के साथ बाहर आता है। अपने साथ जब ये बाहर आता है तो ये लावा जब बाहर आता है तो ये अपने साथ ऐश लाता है, हॉट मोल्टन रॉक्स लाता है, स्टीम होती है और गैस होती है, एंड सॉलिड रॉक पार्टिकल्स। ये सब जो पार्टिकल्स हैं ये जब लावा एक क्रस्ट से बाहर आता है तो ये उसके साथ आती है। नाउ volcanoes आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्टिव volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. Active volcanoes means those are living volcanoes. ये हमेशा निकलते रहते, ऐसा नहीं है कि हमेशा 24 आवर्स या पूरा ईयर निकलते रहते, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, थोड़ा टाइम पीरियड के गैप में ये वॉल्केनोज जो हैं ये एक्टिव रहते हैं, कभी भी निकल आते हैं। दे वर इरप्ट फ्रीक्वेंटली, ये निकलते ही रहते हैं। हर्ल्स आउट ऐश गैसेस, लावा एंड रॉक्स, ये अपने साथ ऐश लेकर आते हैं, बहुत सारी राख जिसको बोलते हैं, बहुत सारी गैस निकलती है, और लावा आता है लिक्विड फॉर्म में, देन रॉक्स भी निकलते हैं कुछ पीसेस में। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे पहाड़ निकल आते हैं, नहीं, छोटे छोटे पीसेस में रॉक्स बाहर आते हैं। जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो है पैसिफिक ओशियन में ही है, और जिस एरिया में, जिस रिंग में ये है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर, ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो है ना। डोरमेंट वॉल्केनो इज स्लीपिंग वॉल्केनो। ये स्लीपिंग वॉल्केनो इसलिए बोले जाते हैं कि एक बार जब ये वॉल्केनो इसमें से निकल आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड टाइम वो निकलेगा, और ऐसा भी नहीं है हम श्योरिटी कह सकते हैं कि इसमें से दोबारा से वॉल्केनो बाहर नहीं आएगा। डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये डोरमेंट वॉल्केनो, मैंने एक छोटा सा वॉल्केनो आपके लिए एग्जाम्पल बनाया है डोरमेंट वॉल्केनो का। इस तरह से वॉल्केनो जो है वो शेप होती है एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो जो हमने ये बनाया है वॉल्केनो का, ये जो एग्जांपल है, अगर इसको मैं इनर पार्ट हम इसका छुपा दें, हाइड कर दें, तो ये कुछ इस तरह से ही दिखेगा, ठीक है। तो हम डोरमेंट की बात कर रहे थे, तो जो डोरमेंट वॉल्केनो का जहाँ से ये निकलता है क्रेटर, ये वाला पार्ट जो है ये क्रेटर है। मैंने आपको क्रेटर बताया था अभी, जहाँ से लिक्विड बाहर आता है उसको क्रेटर बोलते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो में आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जिस तरह से ये वॉल्केनो निकलने के बाद ये अंदर से अगर आप देखो तो बिल्कुल क्लोज है, आप इसको अच्छे से अंदर से देखेंगे तो ये क्लोज है। तो डोरमेंट वॉल्केनोज भी इसी तरह से होते हैं, अंदर से क्लोज हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से दोबारा वॉल्केनो आएगा, और हम ये भी श्योरिटी नहीं ले सकते कि इसमें से वॉल्केनो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसको डोरमेंट जो वॉल्केनोज होते हैं इनको स्लीपी वॉल्केनोज बोलते हैं हम। नाउ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, इनएक्टिव और डेड वॉल्केनोज, इनको डेड वॉल्केनोज बोलते हैं, और इनएक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं निकलते। यहाँ पर तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, हम श्योरिटी नहीं ले सकते डोरमेंट वॉल्केनोज में कि ये आएंगे बाहर या नहीं आएंगे। बट जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं ये बिल्कुल ही श्योरिटी होती है, ये एक बार निकलने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। नाउ देयर आर 2 बेल्ट, यहाँ पर हम 2 बेल्ट्स की बात करें कि किस एरिया में या किस बेल्ट में कौन से वॉल्केनोज होते हैं। फर्स्ट है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक ओशन में जो लावाज निकलते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज जो होते हैं वो पैसिफिक ओशन में निकलते हैं। जिस रिंग में वो होते हैं उन्हें बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एंड सेकेंड है द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, इसका एग्जाम्पल जो है मेडिटेरियन सी में है। ये हमने आज हमने सिर्फ वॉल्केनो के बारे में रीड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में रीड करेंगे।